which really hits the basic structure. Just excuse. सर आप इतना रूठा मत लीजिए, आप भी इतना रूठा मत, एक हाफ मिनट अपना रूठा मत होइए। जैसे दिस इज नॉट डन, दिस इज सर ऑल द टाइम when this is we have brought, this government has brought constitutional amendment, national judicial appointment bill, it was passed, it has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the constitution. There are so many amendments that have brought. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consideration, kindly take a division, we want to oppose and we will show you our state. डीएमके टीआर बालू या कनिमोझी जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में। नहीं, वो कनिमोझी जी भी हाथ खड़ा कर रही है, मैंने कहा आप भी डिसाइड कर लो। अभी आपको मैंने इजाजत नहीं दी, बालू जी को इजाजत दी है। Sir, oppose the Constitution Amendment Bill 129. As my leader, Dr. M.K. Stalin has said, टीआर बालू जी, it is anti-federal. नहीं, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको, प्लीज बैठिए, आपका नोटिस आपको दूंगा, लेकिन भी टीआर बालू जी, Our unitary form of governance, killing its diversity and democracy in process. Unquote. Sir, I want to know, sir, how could they allow this bill, मैं आपको मौका दूंगा, आपका नोटिस में दूंगा आपको मौका, बैठिए। Sir, when the government is not having 2/3 majority, how could they allow this piece of legislation in this house? I want to know, sir. It needs 2/3 majority. बालू जी, प्लीज। Yes, sir. मैंने अभी अलाउ नहीं किया, अभी इन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद अलाउ करती, मैं अलाउ नहीं करता। So electors has right to elect the government for 5 years, and the same cannot be curtailed with simultaneous election. The simultaneous election would incur additional cost of 13,981 crores. In addition, 9,284 crores will be required for procurement of EVMs, VVPAT to meet the requirement of simultaneous election. The Parliamentary Standing Committee in its 79th report in 2015 has concluded that, I quote, gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous election may not be feasible. With this, I want to conclude, sir. At the same time, I request the government can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House, sir. Thank you, sir. मैं सबको दूंगा समय, आप निश्चिंत रहे। श्री लाओ श्री कृष्णा सबको दूंगा समय, जिसका नोटिस नहीं उसको भी समय दूंगा। लाओ श्री कृष्णा सबको समय दूंगा। फर्स्ट नो, फर्स्ट नहीं, एक वन सिंगल। हाँ, आप डिसाइड कर लो। Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu. एक मिनट। रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वक्त के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ। आपने, अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। साथ साथ में यह भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया,
लेकिन विषय गंभीर है, इसीलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, सारे अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लो लीडर्स को इसमें मत रखने का मौका देंगे, ये अध्यक्ष ने कहा है। और ऑल द फ्लो लीडर्स मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, आप सिर्फ इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ओके, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अभी बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं। अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए। आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ। अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके, इटी मोहम्मद प्लीज। इटी मोहम्मद बशीर, इटी मोहम्मद बशीर, हाँ सर, इटी मोहम्मद बशीर जी, समझ दिया आप। प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो, इटी मोहम्मद बशीर जी, सर बेटे सर आप समझा दिया करो सबको। इटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some state will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. Sir, if this proposal is implemented in a way, its significance of the local issue will be undermined. That is another thing I want to point out. Because of this particular reason, I vehemently oppose this. श्री अनिल देसाई। Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously but in different phases. And it is another reason which is being given that